शादी के मंडप में जैसे ही दुल्हन ने दूल्हे को जोरदार थप्पड़ मारा, पूरा हॉल सन्न रह गया। लेकिन असली सच तो इसके बाद सामने आया। उस पल किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। ढोल की आवाज अचानक रुक गई। पंडित जी के हाथ में पकड़ा नारियल जमीन पर गिर गया। रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूल्हा राहुल अपना गाल पकड़े खड़ा था और दुल्हन नेहा की आंखों से गुस्से और दर्द दोनों झलक रहे थे। थोड़ी देर पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। नेहा की शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन की फैमिली से हो रही थी। राहुल दिखने में स्मार्ट, पढ़ा लिखा और अमीर था। रिश्तेदारों में इसी बात की चर्चा थी कि नेहा की किस्मत खुल गई। बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी और बड़ा खानदान। सुबह से ही शादी के घर में चहल पहल थी। हलवाई मिठाइयां बना रहे थे, बैंड वाले गाने बजा रहे थे और लड़कियां नेहा को सजाने में लगी थी। नेहा आईने के सामने बैठी थी। लाल जोड़े में वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, एक अजीब सा डर था। उसकी सहेली पूजा ने पूछा, क्या हुआ नेहा, आज तो तू बहुत चुप है। नेहा ने हल्की मुस्कान दी, कुछ नहीं, बस थोड़ा घबराहट है। लेकिन सच ये था कि नेहा का दिल बहुत बेचैन था। कल रात उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था। उस कॉल ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। फोन पर एक महिला की आवाज थी, अगर तुम राहुल से शादी कर रही हो तो सच जान लो, वो आदमी जो दिखता है वैसा है नहीं। नेहा घबरा गई थी। आप कौन हैं और ये क्या कह रही हैं? लेकिन फोन कट गया। नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी। सुबह उसने अपने पापा से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन घर में शादी का माहौल था। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। माँ ने कहा, अरे बेटा, आज शादी है, ऐसे मन खराब मत कर। नेहा चुप रह गई। उसे लगा शायद वह बेवजह डर रही है। शाम होते ही बारात आ गई। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, सब कुछ शानदार था। राहुल सफेद शेरवानी में घोड़ी पर बैठा हुआ था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, कितना हैंडसम दूल्हा है। नेहा की किस्मत तो चमक गई। नेहा स्टेज पर बैठी थी। राहुल को सामने देखकर उसे फिर वही डर महसूस हुआ। फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक औरत आगे आई। उसकी उम्र करीब 30 से 32 साल होगी। आंखें लाल थीं, कपड़े साधारण थे और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने जोर से कहा, यह शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए। नेहा के पापा गुस्से में बोले, आप कौन हैं? शादी में तमाशा क्यों कर रही हैं? औरत ने राहुल की तरफ देखा और कहा, मैं इसकी सच्चाई बताने आई हूं। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत बोली, यह आदमी पहले से शादीशुदा है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। नेहा के कानों में जैसे कुछ गूंजने लगा। शादीशुदा? राहुल चिल्लाया, यह झूठ बोल रही है, इसे बाहर निकालो। लेकिन औरत ने अपना फोन निकालकर कुछ फोटो दिखाए। ये मेरी और इसकी शादी की तस्वीरें हैं और ये हमारा बच्चा। अब हर कोई राहुल की तरफ देखने लगा। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने राहुल की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, ये सच है? राहुल कुछ नहीं बोला। बस यही वो पल था। नेहा ने अपने हाथ उठाया और राहुल के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और तभी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी बात छुपाई थी? लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। नेहा रोते हुए बोली, आप सब मुझे क्यों नहीं बताएं? मेरी जिंदगी मजाक बन गई। उस औरत की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो बोली, मैं सिर्फ सच बताने आई हूं, क्योंकि इसने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। नेहा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी मां उसे संभालने लगी। राहुल अब भी चुप था। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। नेहा के पापा ने गुस्से में कहा, आज से इस आदमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मंडप में रोना धोना शुरू हो गया। जिस शादी में खुशियां होनी थीं, वहां सिर्फ आंसू रह गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच तो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। क्यों राहुल ने अपनी पहली शादी छुपाई? वो औरत कौन थी? और नेहा की जिंदगी अब किस मोड़ पर जाएगी? यह सब आगे की कहानी में पता चलेगा। नेहा जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीर घूम रही थी। राहुल का चेहरा, वो औरत और उसका बच्चा। शादी का मंडप अब किसी श्मशान की तरह शांत हो गया था। बैंड वाले चुप हो गए, पंडित जी मंत्र भूल गए और रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। नेहा की मां उसे संभालते हुए बोली, बेटा उठ, जमीन पर मत बैठ, लोग क्या कहेंगे? नेहा ने रोते हुए कहा, मां, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। लोग क्या कहेंगे? उससे बड़ा दुख यह है कि आपने मुझे धोखे में डाल दिया। नेहा के पापा, जो अब तक कुछ बोल नहीं पा रहे थे, धीरे से आगे आए। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। उन्होंने राहुल से कहा, तुम्हें हमारे घर में कदम रखने का भी हक नहीं है। अगर एक भी बात झूठ निकली तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा।
राहुल हकलाते हुए बोला, अंकल, ये सब झूठ है। ये औरत मुझे फंसा रही है। तभी वो औरत आगे आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मेरा नाम कविता है। मैं इसकी पत्नी हूं और ये मेरा बेटा है, आरव। पूरा हॉल फिर से सन्न हो गया। कविता ने नेहा की तरफ देखा और बोली, बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैं भी कभी इसी तरह सजी थी, इसी तरह सपने देखे थे। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, फिर तुम यहां क्यों आई? कविता बोली, क्योंकि इस आदमी ने मुझे छोड़ दिया। बोला कि वो शहर जा रहा है काम के लिए। फिर मुझे पता चला कि ये दूसरी शादी कर रहा है। राहुल चिल्लाया, तू झूठ बोल रही है, सब झूठ है। लेकिन तभी कविता ने अपने बैग से कागज निकाले। ये शादी का रजिस्ट्रेशन है और ये बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। नेहा के पापा ने कागज देखे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, यह सब असली है। अब राहुल के पास कोई जवाब नहीं बचा था। नेहा को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसे अपनी बचपन की बातें याद आने लगीं। वो हमेशा एक सच्चा पति चाहती थी, कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल चुप रहा। नेहा बोली, अगर तुमने सच बताया होता तो मैं खुद फैसला करती, लेकिन तुमने मुझे अंधेरे में रखा। नेहा के पापा ने गुस्से में कहा, बारात वापस जाएगी, ये शादी यहीं खत्म। रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग बोले, इतनी तैयारी हो गई, अब क्या होगा? कुछ बोले, लड़की की इज्जत का सवाल है। लेकिन नेहा का फैसला पक्का था। उसने अपनी चूड़ियां उतार दी और जमीन पर रख दी। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। मां रोने लगी। बेटा, समाज क्या कहेगा? नेहा ने कहा, समाज मेरी जगह नहीं जीता मां, मैं ये शादी नहीं करूंगी। कविता धीरे धीरे नेहा के पास आई। बहन, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन सच छुपाना पाप है। नेहा ने कविता की तरफ देखा। पहली बार उसने उसके दर्द को महसूस किया। तुम अकेली कैसे रह रही हो? कविता बोली, गांव में अपने बच्चे के साथ। यह आदमी पैसे भेजना बंद कर चुका था। नेहा का दिल पिघल गया। राहुल को पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। उसके घर वाले गिड़गिड़ाने लगे। राहुल की मां बोली, बेटा, गलती हो गई, शादी करवा लो, समाज में बदनामी हो जाएगी। नेहा के पापा बोले, बदनामी तब होती अगर हम सच छुपाते। धीरे धीरे बारात लौटने लगी। फूलों से सजा मंडप अब वीरान लग रहा था। रात को नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेकअप धुल चुका था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मां अंदर आई। बेटा, खाना खा ले। नेहा बोली, मां, अगर मैंने आज थप्पड़ नहीं मारा होता तो मेरी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी होती। मां ने उसे गले लगाया। तूने सही किया। उधर राहुल अपने घर में बैठा था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई। शादी के मंडप में दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ बोले, लड़की ने सही किया। कुछ बोले, यह सब ड्रामा था। लेकिन नेहा अब किसी की नहीं सुन रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? तीसरे दिन कविता फिर नेहा के घर आई। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। नेहा ने बच्चे को देखा। वो मासूम सा मुस्कुरा रहा था। कविता बोली, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। अगर मैं उस दिन नहीं आती तो। नेहा ने बीच में ही कहा, नहीं, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि दर्द सिर्फ उसका नहीं है, कविता का दर्द उससे भी बड़ा था। उसने कविता से कहा, अब तुम क्या करोगी? कविता बोली, नहीं जानती, शायद गांव लौट जाऊंगी। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर चाहो तो कुछ दिन यहां रह सकती हो। कविता की आंखों में आंसू आ गए। यहीं से नेहा की जिंदगी एक नए रास्ते पर चलने वाली थी, लेकिन आगे और भी बड़े फैसले उसका इंतजार कर रहे थे। क्या नेहा अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ पाएगी? क्या राहुल को अपनी गलती की सजा मिलेगी? और कविता और उसके बच्चे की किस्मत क्या होगी? ये सब आगे की कहानी में सामने आएगा। नेहा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस घर में शादी की खुशियों की तैयारी थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। फूल मुरझा चुके थे, मंडप हटाया जा चुका था, लेकिन लोगों की बातें अभी तक बंद नहीं हुई थीं। गली में निकलते ही कोई ना कोई कह देता, यही है वो लड़की जिसने मंडप में दूल्हे को थप्पड़ मारा था। नेहा का दिल कांप जाता। वह सिर झुकाकर घर लौट आती। कविता और उसका बेटा आरव अब नेहा के घर में ही रह रहे थे। कविता सुबह सुबह उठकर घर के काम में हाथ भंटाती। नेहा की मां भी अब उसे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह देखती थी। एक दिन नेहा ने कविता से पूछा, तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? कविता उदास होकर बोली, मैं गांव की रहने वाली हूं। राहुल शहर में काम करता था। उसने कहा था कि मुझसे बहुत प्यार करता है। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर वो शहर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। नेहा की आंखें भर आईं।
और तुमने कभी शिकायत नहीं की? कविता बोली, किससे करती? मेरे माँ बाप नहीं रहे, गांव में अकेली थी। नेहा ने मन ही मन फैसला किया कि वह कविता और उसके बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर राहुल की हालत खराब थी। समाज में उसकी बदनामी हो चुकी थी। ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी। दोस्त उससे दूर हो गए थे। रात को वह अकेला बैठकर सोचता, अगर मैंने सच बताया होता तो ये सब नहीं होता। एक दिन राहुल ने नेहा को फोन किया। नेहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, माफी से मेरा भरोसा वापस नहीं आएगा। राहुल बोला, मैं कविता को वापस रख लूंगा, तुम भी मुझे एक मौका दे दो। नेहा चुप रही। उसने फोन काट दिया। नेहा के पापा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी। राहुल पर धोखा देने और झूठ बोलने का केस चल रहा था। कविता डर गई थी। अगर उसे जेल हो गई तो मेरा बच्चा क्या करेगा? नेहा बोली, डरो मत, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। धीरे धीरे नेहा बाहर निकलने लगी। उसने पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे लगा कि खाली बैठकर रोने से बेहतर है कुछ अच्छा करना। एक दिन स्कूल में एक आदमी आया, सादा कपड़े, शांत चेहरा। उसका नाम था अमन। वो स्कूल के लिए दान देने आया था। बच्चों से बात करता, उनकी कॉपी देखता। नेहा उसे देख रही थी। अमन ने पूछा, आप यहीं पढ़ाती हैं? नेहा बोली, हाँ। अमन मुस्कुराया, अच्छा काम कर रही हैं आप। नेहा को अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद किसी ने उसकी तारीफ की थी। धीरे धीरे अमन और नेहा की बातें होने लगी। वो कभी बच्चों के लिए किताबें लाता, कभी मिठाई। कविता ने नेहा से कहा, दीदी, ये आदमी अच्छा लगता है। नेहा बोली, मुझे किसी पर भरोसा करने में डर लगता है। कविता बोली, हर आदमी राहुल जैसा नहीं होता। एक दिन अमन ने नेहा से पूछा, अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? नेहा बोली, पूछिए। अमन ने कहा, लोग कहते हैं आपकी शादी में कुछ हुआ था। नेहा की आंखें नम हो गईं और अमन बोला, अगर आप नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं। नेहा ने गहरी सांस ली और सारी कहानी बता दी। अमन चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, आप बहुत बहादुर हैं। नेहा पहली बार मुस्कुराई। उधर राहुल का केस चल रहा था। अदालत में कविता ने सच बताया। जज ने राहुल को कहा, तुमने 2 जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे सजा मिली। नेहा और कविता को इंसाफ मिला। कविता रो पड़ी, आज मुझे मेरे पति की गलती का जवाब मिला। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, अब हम आगे की जिंदगी सोचेंगे। समाज की बातें धीरे धीरे कम होने लगी। नेहा अब मजबूत बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह अकेली नहीं रहेगी। एक शाम अमन फिर आया। वो बोला, नेहा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नेहा घबरा गई। अमन बोला, मैं आपसे शादी नहीं, दोस्ती चाहता हूं, बिना किसी दबाव के। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे वक्त चाहिए, उसने कहा। अमन बोला, मैं इंतजार करूंगा। कविता खुश थी। दीदी, भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया है। नेहा खिड़की से आसमान देखती रही। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे सबसे बड़ा फैसला लेना था। क्या वो फिर किसी पर भरोसा करेगी? क्या वो अपने टूटे दिल को फिर से प्यार करने देगी, या हमेशा के लिए डर के साथ जिएगी? ये सब आगे के भाग में पता चलेगा। नेहा की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखती तो उसे लगता जैसे सब कुछ किसी डरावने सपने की तरह था। शादी का मंडप, थप्पड़, राहुल की सच्चाई, कविता का दर्द, समाज की बातें, सब कुछ अब भी उसकी यादों में ताजा था। लेकिन अब उसके सामने एक नई राह थी। अपने लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने दिल के लिए जीने की राह। एक शाम नेहा छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कविता धीरे से ऊपर आई। दीदी, क्या सोच रही हो? नेहा बोली, बस यही सोच रही हूं कि जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल जाती है। कविता मुस्कुराई, लेकिन दीदी, बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। नेहा ने कविता की तरफ देखा। तुम बहुत मजबूत हो कविता, तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, फिर भी तुम मुस्कुराती हो। कविता की आंखें भर आईं। मैं इसलिए मजबूत हूं क्योंकि आपने मुझे सहारा दिया, वरना मैं टूट चुकी होती। नेहा चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन गया था। इसी बीच नीचे से आवाज आई, नेहा, कोई आपसे मिलने आया है। नेहा नीचे गई तो देखा अमन दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में बच्चों के लिए किताबों का बैग था। अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बच्चों के लिए कुछ किताबें लाया हूं। नेहा ने बैग लिया और बोली, आपको हर बार बच्चों की ही याद रहती है। अमन हंसा, क्योंकि बच्चों में कोई झूठ नहीं होता। नेहा को यह बात दिल से लगी। कविता चाय लेकर आई और बोली, आप बैठिए। तीनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अमन ने कहा, नेहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर बुरा ना लगे। नेहा बोली, पूछिए। अमन बोला, क्या आप अब भी खुद को उस शादी के हादसे से जोड़कर देखती हैं? नेहा सोच में पड़ गई। पहले जोड़ती थी,
हर दिन, हर रात। लेकिन अब लगता है कि वो हादसा नहीं, मेरी जिंदगी का सबक था। अमन बोला, तभी तो मैं कहता हूं, आप बहुत बहादुर हैं। नेहा ने नजरें झुका ली। कुछ दिनों बाद नेहा के स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। बच्चों ने नाटक तैयार किया था, सच की जीत। नेहा स्टेज के पीछे खड़ी थी। कविता और आरव पहली पंक्ति में बैठे थे। नाटक शुरू हुआ। कहानी थी एक लड़की की, जिसे धोखा दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। डायलॉग सुनते ही नेहा की आंखें भर आईं। एक बच्ची बोली, अगर सच का साथ दो तो डर भाग जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद अमन ने नेहा से कहा, आपकी वजह से यह सब मुमकिन हुआ। नेहा बोली, नहीं, ये बच्चों की मेहनत है। अमन बोला, और आपकी हिम्मत। उस दिन पहली बार नेहा को लगा कि शायद जिंदगी उसे फिर से खुश देखना चाहती है। रात को नेहा अपनी मां के पास बैठी। मां ने कहा, बेटा तू अब पहले जैसी नहीं रही। नेहा बोली, मां पहले मैं डरती थी, अब समझती हूं। मां ने पूछा, किससे? नेहा बोली, खुद से, अपने फैसलों से। मां ने उसका हाथ पकड़ा, तो अब क्या फैसला है? नेहा चुप रही, फिर बोली, मैं अब किसी दबाव में शादी नहीं करूंगी। अगर कभी करूंगी तो अपने मन से। मां की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुझ पर गर्व है। उधर राहुल जेल से बाहर आ चुका था। उसकी हालत बदली हुई थी। चेहरे पर पछतावा था, आंखों में शर्म। वह एक दिन कविता के गांव पहुंचा। कविता उसे देखकर डर गई। राहुल बोला, मैं माफी मांगने आया हूं, तुमसे और अपने बेटे से। कविता बोली, अब माफी का क्या फायदा? राहुल ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आरव की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। कविता ने कुछ देर सोचा। अगर सच में बदलना चाहते हो तो पहले इंसान बनो। राहुल सिर झुकाकर चला गया। कुछ दिन बाद उसने सच में आरव की पढ़ाई का खर्च देना शुरू किया। धीरे धीरे कविता के मन का डर कम हुआ। कविता ने नेहा को फोन किया। दीदी, राहुल बदल रहा है। नेहा बोली, अगर वो सच में बदल रहा है तो अच्छा है, लेकिन अपनी जिंदगी तुम खुद संभालो। कविता बोली, आपने मुझे जीना सिखाया है। समय बीतता गया। एक शाम अमन ने नेहा को पार्क में मिलने बुलाया। नेहा आई तो देखा, पार्क में हल्की रोशनी थी, बच्चे खेल रहे थे। अमन बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। अमन बोला, मैं आपसे कोई वादा नहीं चाहता, कोई दबाव नहीं डालना चाहता। बस ये कहना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत से मुझे प्यार हो गया है। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन मुझे डर लगता है, नेहा बोली। अमन बोला, डर के साथ चलना भी हिम्मत है। नेहा ने आसमान की तरफ देखा। उसे वही मंडप याद आया, वही थप्पड़, लेकिन अब दर्द कम था। नेहा बोली, मुझे समय चाहिए। अमन मुस्कुराया, मैं इंतजार करूंगा। धीरे धीरे नेहा ने खुद को बदलते देखा। अब वो लोगों की बातों से नहीं डरती थी। उसने महिलाओं के लिए एक छोटा सा समूह शुरू किया, जहां वो अपनी कहानियां सुनाती थी। वो कहती, अगर सच सामने आए तो डरना मत, क्योंकि सच ही आपकी ताकत बनेगा। लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन नेहा ने कविता और अमन को घर बुलाया। उसने कहा, आज मैं कुछ कहना चाहती हूं। सब चुप हो गए। नेहा बोली, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय देखा है, लेकिन उसी ने मुझे मजबूत बनाया। अब मैं डर कर नहीं, समझ कर फैसला लेना चाहती हूं। उसने अमन की तरफ देखा। अगर तुम अब भी साथ चलना चाहते हो तो मैं कोशिश करना चाहती हूं। अमन की आंखों में खुशी भर गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। कविता रो पड़ी। दीदी, आज आपकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। कुछ महीनों बाद नेहा और अमन की सगाई हुई, बिना शोर शराबे के, सादगी से। नेहा ने लाल जोड़ा नहीं पहना, बल्कि सफेद साड़ी पहनी। उसने अपनी मां से कहा, इस बार कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच और भरोसा। मां बोली, यही असली शादी है। सगाई के दिन कविता और आरव सबसे आगे थे। आरव ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, आप मेरी हीरो हो। नेहा हंस पड़ी। उसने मन ही मन कहा, जिस थप्पड़ ने मेरी शादी तोड़ी, उसी ने मेरी जिंदगी जोड़ दी। अब नेहा लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी। जो लड़की कभी मंडप में रो रही थी, आज वही दूसरों को जीने की हिम्मत दे रही थी। और यही उसकी असली जीत थी।